हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से मिनिमाइज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड ये वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमें प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक बात मैं इसमें समझाने वाली हूँ। मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, फिजिबल रीजन क्या है, सारी बातें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें मिनिमाइज़ क्या करना है। हमें मिनिमाइज़ करना है ये हमारा, जिसे हमने मिनिमाइज़ करना होता है ना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है वो? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 0.6 x1 प्लस x2, बिकॉज इसे हमने क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है विद रिस्पेक्ट टू। अब ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस है ना, ये क्या है, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इन्हें हम सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। किसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए जो कंस्ट्रेंट्स, को जो रुकावटें होती हैं, वो इन तीनों इक्वेशंस, वो ये रुकावटों को ये तीनों इक्वेशंस एक्सप्लेन करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई मार्केट में चीज़ पसंद आई है तो आपको वो चीज़ लेनी है, लेकिन उस चीज़ को लेने के लिए आपको अपना बजट जो है उसे ध्यान में रखना पड़ता है। आपके पास जो बजट है वो एज ए कंस्ट्रेंट काम करता है आपकी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करने में। ऐसा ही होता है ना। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज़ करने में कुछ कंस्ट्रेंट्स लगते हैं, और ये इक्वेशंस जो हैं ये वही कंस्ट्रेंट्स हैं। अब इस पे जो ये साइन है, ये मिनिमाइज़ का साइन है। इस मिनिमाइज़ का साइन इस तरह से होता है। अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसमें सबसे पहले x1 की वैल्यू जो है हमने ज़ीरो पुट कर लेनी है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x1 की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो x2 हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो, मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। x1 मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है, प्लस 4x2 इक्वल टू 20। इस तरह से मेरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे मेरे पास बचा 4x2 इक्वल टू 20 एंड x2 आ गया मेरे पास कितना, 5। ठीक है, तो x1 ज़ीरो पुट करने पे x2 क्या आया, मेरे पास 5 आया। ठीक है, इसी तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन पे x2 ज़ीरो पुट किया। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन पे x2 ज़ीरो पुट किया तो फिर मेरा x1 क्या आ जाएगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे x2 ज़ीरो पुट कर देती हूँ तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो x1 आ गया कितना, मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, क्लियर। उसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन लेनी है, एंड सेकंड इक्वेशन पे हमने जो x1 है वो ज़ीरो पुट करना है। तो सेकंड इक्वेशन पे x1 ज़ीरो पुट करने पे आपका x2 4 आ जाएगा, एंड सेकंड इक्वेशन पे x2 ज़ीरो पुट करने से आपका जो x1 है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात थर्ड इक्वेशन की। सेम यही प्रोसीजर हमने थर्ड इक्वेशन पे भी करना है। थर्ड इक्वेशन पे x1 ज़ीरो पुट करके x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अगर x2 ज़ीरो पुट करके x1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 6 आएगी। क्लियर है। इस तरह से अब इन सब चीज़ों को हमने ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, ये देखो। तो सबसे पहले आप देखिए, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी ना, उसका हमारे पास x1 2 आया था एंड x2 5 आया था, यही था ना, x1 2 एंड x2 5। तो हमने इसे ग्राफ पे किस तरह से पुट करना है, x1 हमने लेना है 2, x1 2 इस यहाँ पे बन रहा है, एंड x2 जो है वो 5 लेना है, यहाँ पे बन रहा है। पॉइंट्स लगा के लाइन लगा दीजिए, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ सेम तरीके से, x1 4 है एंड x2 भी 4 है, x1 भी 4 है एंड x2 भी 4 है। इसी तरह से हमने x1 4 एंड x2 भी हमारा 4 है, तो ये इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। इक्वेशन का बना था। अब बात आई थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन में जो हमारा x1 है 6 है एंड x2 है 2 है, x1 6 है एंड x2 जो है 2 है, तो इसे ज्वाइन कर दिया तो ये थर्ड इक्वेशन का बन गया। अब तीनों इक्वेशन के जो ग्राफ्स हैं वो हमारे बन चुके हैं। अब हमने फिजिबल रीजन फाइंड करना है। तो फिजिबल रीजन होता क्या है एक्चुअल में, फिजिबल रीजन का मतलब होता है वो वाला एरिया जहाँ पे हमारे पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो लाई करते हों। अगर हमने मिनिमाइज़ करना है प्रॉब्लम को तो फिजिबल रीजन हमारा ऊपर की तरफ होता है। अगर प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज़ करना है तो फिजिबल रीजन नीचे की तरफ होता है। मतलब अगर मैक्सिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती तो आपका फिजिबल रीजन ये वाला होना था। बिकॉज ये मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है तो इसका फिजिबल रीजन ये ऊपर की तरफ हमने लेना है। क्लियर।
अब उसके बाद हमने फिजिबल रीजन में जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो देखने हैं। तो सबसे पहले फिजिबल रीजन में ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट पे x2 5 है, x2 5 है तो x1 क्या होगा 0, ठीक है, ये पहला पॉइंट था। उसके बाद फिजिबल रीजन में एक ये पॉइंट लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे x1 6 एंड x2 क्या है 0, 6 0 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स और हैं a एंड b जो कि इस फिजिबल रीजन में लाई कर रहे हैं। अब हमने इन पॉइंट्स को फाइंड कैसे करना है, चैलेंज हमारे पास ये है। इन पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए ना हमने सबसे पहले देखना है कि जो ए पॉइंट है वो किन दो लाइंस को कट के आ रहा है। तो देखो ए जो वाला पॉइंट है, एक तो वो 5 2 वाली लाइन को कट के आ रहा है, दूसरा 4 4 वाली लाइन को कट के आ रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क किया था, ये लाइन हमारी फर्स्ट थी, 4 4 वाली हमारी सेकंड लाइन थी, सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को मिला के इन दोनों को कट करके हमारा ए पॉइंट बन रहा है, क्लियर है इतनी बात। अब हम ए पॉइंट को एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे तो आपको यहाँ से भी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि जो ए पॉइंट है वो 3 एंड 1 ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन बिकॉज ऐसे मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन में आपको छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट 3 एंड कुछ मतलब ऐसा 1.5 हो, या फिर 2.5 एंड 1 हो, ठीक है ना। तो वो एकदम बिल्कुल बारीकी से इसे इस कैलकुलेशन को हमें करना है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर हमारा आंसर गलत आ जाएगा। अब आपने अब ग्राफ टेबल पे इसे बना रहे हो, अगर इक्वेशंस वगैरह को अगर ग्राफ टेबल पे बना रहे हो तो फिर तो आपका करेक्ट यहाँ से 3 1 आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल पेपर पे बना रहे हो तो हो सकता है एग्जैक्ट आपका 3 1 ना आए, थोड़ा सा 1 से इधर उधर हो जाए, बिकॉज इतनी जो मेजरमेंट होती है इनकी इतनी एक्यूरेट नहीं होती अगर आप इस पेपर पे ग्राफ को बना रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट पॉइंट पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देखो जो बी पॉइंट है वो तो बिल्कुल भी पता ही नहीं ना लग रहा कि क्या इसका बनेगा। देखो बी पॉइंट तो आपका बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरह से है ये बी पॉइंट, ठीक है। तो ए का भी हमें कुछ एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा, बिकॉज ए जो है वो 1 से थोड़ा आगे आ रहा है अब यहाँ इस पेपर पे, तो ठीक है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे, देखो हमें ए एंड बी पॉइंट फाइंड करने के लिए जो ए पॉइंट है वो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कट कर रहा है, एंड जो बी पॉइंट है वो किसे कट कर रहा है अब देखते हैं। देखो एक तो बी पॉइंट इसे कट कर रहा है, 2 एंड 6 वाली लाइन को, 2 एंड 6 वाली लाइन थर्ड इक्वेशन थी। एक बी पॉइंट जो है कट कर रहा है इस ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन जो थी ये सेकंड इक्वेशन थी। मतलब जो बी पॉइंट है वो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को कट कर रहा है, एंड जो ए पॉइंट है वो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, ए पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल लेनी है, एंड बी पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल लेनी है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 4 पॉइंट ए, तो पॉइंट ए को सॉल्व करने के लिए हमने कौन सी इक्वेशंस लेनी है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, जो भी आपको इजी लगता है उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है। इसको इक्वल बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया सेकंड इक्वेशन को, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन वैसे ही आ गई, सेकंड इक्वेशन मेरी 10x1 + 10x1 + 40 आ गई। सॉल्व किया तो मेरे पास x2 जो है वो 3.3 आया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या सोचा था कि जो x2 होगा वो 3 होगा एंड x1 1 होगा, लेकिन वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा आ गया ना 3.3, मतलब वो हमारी जो प्रेडिक्शन थी वो एक्यूरेट नहीं थी। इसीलिए आपको अगर अपना एकदम करेक्ट आंसर निकालना है तो इस तरह के जो फिजिबल रीजन में बीच में पॉइंट्स आ जाते हैं ना, एक तो होते हैं एक्सिस पे पॉइंट्स आ रहे हैं, एक्सिस पे आने वाले पॉइंट्स हमें एक्यूरेट पता लग जाते हैं, लेकिन जो बीच में पॉइंट आते हैं ना एकदम सेंटर वगैरह में, तो वो पॉइंट हमें एक्यूरेट नहीं पता लगते। उन्हें एक्यूरेट पता करने के लिए हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो कभी भी ना ये गलती करना कि जो बीच पॉइंट आ रहे हैं ग्राफ के उन्हें अपनी प्रेडिक्शन से लेके ये 3 यही है, ये 1 ही है, ऐसे करके ना लेना, उसको सॉल्व कर लीजिए एकदम एक्यूरेट आंसर लाने के लिए, ठीक है। तो x2 हमारे पास अभी 3.3 आ गया। उसके बाद सेम इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट वाली में पुट कर देते हैं x2 को, तो x2 3.3 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हमारे पास x1 देखो आ जाता है, यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, ठीक है ना, बिकॉज ये चीज़ें हम 9th क्लास में से पढ़ रहे हैं। तो जो x1 है वो हमारे पास 0.6 आ गया। देखो ये भी एकदम 1 नहीं आया था।
तो x2 3.3 एंड x1 0.6 आ गया, ठीक है। अब हमारा पॉइंट ए निकल गया है 0.6 एंड 3.3। अब बारी है पॉइंट बी की। तो जैसे कि आपने अभी देखा था कि पॉइंट बी जो है वो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा, तो हमने सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया। 5x1 + 5x2 = 20 ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन थी, एंड 2x1 + 6x2 = 12 ये हमारी कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी, सॉरी। अब इन दोनों को हमने देखो इक्वेट करने के लिए क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से अगर हमने इसे सॉल्व किया तो x2 की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। x2 की वे जो वैल्यू है उसे अब सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो x1 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो पॉइंट बी हमारा निकल आया 3 एंड 5। तो टोटल पॉइंट्स हमारे पास अब कौन कौन से हो गए, एक 2 पॉइंट्स हमने पहले लिए थे 0, 5 एंड 6, 0, एक हमने 3, 1 अभी निकाला, और एक 0.6 एंड 3.3 निकाला था। ये चारों पॉइंट्स हमारे फिजिबल रीजन में लाई कर रहे थे। अब इन सभी पॉइंट्स को हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे पुट करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो सबसे पहले आपके पास फंक्शन था जिसे आपने मिनिमाइज करना था, वो हमारे पास ये था 0.6 x1 + x2। यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 एंड x2 की 5 पुट करते हैं, सबसे पहले वाला पॉइंट, तो 5 आ जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, 6, 0 पुट करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। 3 एंड 1 पुट करेंगे तो 2.8 आ जाएगा। देन 0.6 एंड 3.3 पुट करेंगे तो 3.66 आ जाएगा। अब मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे देखें कि सबसे मिनिमम जो है वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो कौन सी आई है, वो क्या आई है, 2.8 आई है। 2.8 किससे फिल करके आई थी, 3 एंड 1 को फिल करके आई थी, तो 3 एंड 1 ही हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिव्स मिनिमम वैल्यू, फंक्शन वहाँ पे मिनिमाइज्ड होगा जहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। फंक्शन मिनिमाइज्ड हुआ 3 एंड 1 पे, एंड 3 एंड 1 जो है हमारा वो क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये थी आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड। होपफुली आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा ये मेथड, समझ में आ गया है अच्छी तरह से, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ये मेथड बहुत इजी है सिंप्लेक्स मेथड से। सिंप्लेक्स मेथड टिपिकल होता है, लेकिन ये मेथड बहुत इजी है, ठीक है। चलो, होपफुली यू लाइक दैट वीडियो, थैंक यू।